यौम दिफा पर GHQ रावलपिंडी में एजाज़ात देने की तकरीब हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी थे। अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया। आर्मी चीफ ने 40 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा है और 24 अफसरान और जवानों को तमगा बसालत से नवाजा गया है, जबकि एक जवान को यूनाइटेड नेशन मेडल से नवाजा गया है। इसके अलावा शहदा के एजाज़ात उनके अहल खाना ने वसूल किए हैं। तकरीब में खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि शहदा के अहल खाना को सलाम पेश करता हूँ। दुश्मन की किसी भी जारहत का जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। जंग थोपी गई तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अफवाज पाकिस्तान ने पूरी कुव्वत से लेस है और चौकन्ना है और हर खबर से बाखबर है। आपको बताते चले कि यौम दिफा पर GHQ रावलपिंडी में एजाज़ात देने की तकरीब हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा इस तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा गया है। आर्मी चीफ ने 40 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा है। इसके अलावा 24 अफसरान और जवानों को तमगाए बसालत से नवाजा है। एक जवान को यूनाइटेड नेशन मेडल से नवाजा गया है। शहदा के एजाज़ात उनके अहले खाना ने वसूल किए। इस तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा कि शहदा के अहले खाना को सलाम पेश करता हूँ। दुश्मन की किसी भी जारहत का जवाब देने के लिए हम अब तैयार हैं। शोहदाए कराम के काबिल कदर लवाहिकीन, ऑफिसर्स, JCOs, बहादुर जवानों और दीगर मौजूद हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 6 सितंबर 1965 का दिन हमारी तारीख का एक लाजवाल बाब है। ये वो दिन है जब कौम की यकजहती, वतन से मोहब्बत, कुर्बानी और बहादुरी की बेशुमार दास्तानें रकम हुई। पाकिस्तानी कौम के लिए 6 सितंबर सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हमारे हौसले की पहचान भी है। ये दिन 1948, 1965, 1971 कारगिल की जंग और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में शहीद होने वाले शहीदों की याद में मनाया जाता है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि हमने कल भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी थी और आज भी दुश्मन के नापाक अज़ाइम को शिकस्त देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आज भी हम अपनी आज़ादी की हिफाजत अपने खून से कर रहे हैं। इसलिए आज हम अपने शोहदा और गाजियों के अजीम कारनामों को याद करने और उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। उनकी जुर्रत, बहादुरी और कुर्बानियों की बदौलत हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी, अमन और सलामती कायम है। मेरे सामने शोहदा के अहले खाना मौजूद हैं। मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ। मैं उन्हें यकीन दिलाता हूँ कि हम उनके प्यारों की कुर्बानी को कभी नहीं भूलेंगे। हमारे शहीद हमारे हीरो हैं और जो कौमें अपने हीरो को भूल जाती हैं वो कौमें मिट जाया करती हैं। मैं आपके जज्बा एसार को भी सलाम पेश करता हूँ और यकीन दिलाता हूँ कि हम हर कदम पे आपके साथ हैं और रहेंगे। पूरी कौम आपके सब्र और कुर्बानी की मकरूज़ है। जिस तरह शोहदा पूरी कौम का फ़ख्र हैं, इसी तरह आप भी हमारा फ़ख्र हैं। मैं आज की तकरीब में एजाज़ात हासिल करने वाले ऑफिसर्स, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और जवानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान पाकिस्तान फ़ौज की आला रवायत को मुकद्दम रखते हुए जिस पेशावराना मयार का सबूत दिया है, हम सब को आप पर नाज है। आपके सीनों पर सजाए जाने वाले मेडल न सिर्फ आप बल्कि हम सब के लिए बाइस इफ्तिखार हैं। ख़वातीन व हज़रात, मुमलिकत पाकिस्तान और अज़ीम पाकिस्तानी कौम एक अलहदा इस्लामी तशख़्ख़ुस के नज़रिए की अलंबरदार हैं। इसी बुनियाद पे हमने आज़ादी हासिल की और यही हमारे आज और कल की पहचान है। हमारे दुश्मन इस शनाख्त को मिटाने के लिए लगातार साज़ों का जाल बुनते आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अफ़वाज पाकिस्तान और कौम ने जज्बा ईमानी से सरशार होकर इनकी हर चाल को नाकाम बनाया है। वतन की आज़ादी और सलामती हमारा नस्बुल ऐन है। इस मशल को हमारे असाफ ने अपने खून से जलाए रखा है और हम भी इसे रोशन रखने के लिए पुरअज़म हैं। मेरे बहादुर सिपाहियों, पाक फ़ौज जैसी दलेर और बहादुर सिपाह की कमान करना मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। हमारा हर अफसर और जवान अपनी पेशावराना सलाहियतों, आला नज़्म व ज़ब्त और इसार की बदौलत एक ऐसी फ़ौज की नुमाइंदगी करता है जिसकी सलाहियतों को दुनिया ने भी तस्लीम किया है।
सरहदों के मुहाफ़िज़ हों या दहशत गर्दी, कुदरती आफात का सामना हो या तामीर वतन के फ़राइज़, पाक अफवाज अपनी कौम की हिफाजत और खिदमत को एक इंतहाई मुक़द्दस फरीज़ा समझकर अंजाम देती है। पाकिस्तानी कौम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। कोई दुश्मन हमारी इस मोहब्बत को शिकस्त नहीं दे सकता। इसी तरह पाकिस्तानी कौम की पाकिस्तान अफवाज से मोहब्बत लाजवाल है। इनका एतमाद गैर मुतज़ल्ज़ल है। मैं इन तमाम जज्बों को सलाम पेश करता हूँ। मेरे बहनों और भाइयों, इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपकी तवज्जो एक और चैलेंज की तरफ मबजूल कराना चाहता हूँ, और ये चैलेंज 5th जनरेशन या हाइब्रिड वॉर की सूरत में हम पर मुसल्लत की गई है। इसका मकसद मुल्क और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करके इंतशार फैलाना है। हम इस ख़तरे से बाखूबी आगाह हैं। इस जंग को जीतने में भी इंशाअल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। मौजूद हाज़रीन, गुज़श्ता 20 सालों में हम बड़ी आजमाइश से गुजरे हैं। मशरक़ी और मगरबी सरहदों पर हालत जंग का सामना रहा। ज़लज़ले और सैलाब जैसी आजमाइशें भी दरपेश रहीं। दहशत गर्दी और शिद्दत गर्दी के ख़िलाफ़ हमने आसाब शिकन जंग लड़ी। हज़ारों अफराद की कुर्बानी दी और लाखों दरबदर हुए। हाल ही में कोरोना जैसी वबा और टिड्डी दिल जैसी आफत का भी सामना रहा, जिसका हमने कामयाबी से मुकाबला किया। आजमाइश की इन तमाम घड़ियों में हम हौसला नहीं हारे, बल्कि सीना तान कर डट गए, जिसकी बदौलत अल्लाह ने हमें फ़तह दी। बेशक इस मेहनत और बेशुमार कुर्बानियों की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह आज का पाकिस्तान एक पुरअमन पाकिस्तान है, और अब हमने इस अमन को खुशहाली और तरक्की में तब्दील करना है। बहैसियत कौम हमें इसके लिए जदोजहद करना होगी। इत्तेहाद, ईमान और तंजीम के असूलों को अपनाना होगा, और अपने कायद के फरमान काम काम और बस काम को अपनाना होगा। ख़वातीन व हज़रात, अफवाज पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फ़ौज का हिस्सा बनकर दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में क़याम अमन के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं, जिसकी दुनिया मुतरफ़ है। हम पूरी दुनिया और बिलखुसूस अपने ख़ित्ते में अमन के ख्वाहां हैं। अफ़गानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों में पाकिस्तान का कलीदी किरदार इसका मुँह बोलता सबूत है। ताहम हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान ने हमेशा की तरह एक गैर ज़िम्मेदाराना रवैया इख्तियार कर रखा है। ख़ास तौर पर मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को ख़त्म करने के गैर कानूनी इक़दाम के बाद ख़ित्ते के अमन को एक मरतबा फिर शदीद ख़तरात से दोचार कर दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि जम्मू कश्मीर बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मसला है। इस हवाले से हम किसी भी यकतरफ़ा फ़ैसले को तस्लीम नहीं करते। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शह रग करार दिया था। मैं वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि इनके इस कौल का हर लफ्ज़ हमारे लिए अहम और ईमान का हिस्सा है। इस हवाले से हम किसी भी लचक का मुज़ाहरा नहीं करेंगे। हमें ना तो नए हासिल शुदा असले के अंबार से मरगूब किया जा सकता है, और ना ही हम पे कोई धमकी असरअंदाज हो सकती है। अफवाज पाकिस्तान पूरी क़ुव्वत से लैस, चौकन्ना और बाखबर हैं, और इंशाअल्लाह दुश्मन की किसी भी हरकत का फौरी और पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए तैयार हैं। वक्त हमें कई बार आजमा चुका है। हम हर बार सुरखरू हुए हैं। पाकिस्तान एक ज़िंदा हकीकत है। हमारा खून, हमारा जज्बा, हमारा अमल हर महाज पर इसकी गवाही देगा। मैं आज के दिन की मुनासबत से अपनी कौम और दुनिया को एक पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, लेकिन अगर हम पर जंग थोपी गई तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, जिसका मुजाहरा हमने बालाकोट के नाकाम हमले के जवाब में दिया। इसलिए दुश्मन को कोई शक ना हो। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।